16 प्रेरणादायक बाइबल आयतें जो दूसरों की मदद करने के बारे में हैं और जो आपको उधार देने के लिए प्रेरित करेंगी। वीडियो को अंत तक पूरा सुनें और शेयर जरूर करें। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हर किसी को कभी न कभी थोड़ी मदद की जरूरत होती है। आखिरकार कोई अकेले जीवन से गुजरे कोई मतलब नहीं है। यदि जीवन ने आपको आशीष दिया है तो उन्हें अपने समुदाय के साथ साझा करना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब स्थानीय दान, स्वयं सेवा करना या अच्छे कारणों के लिए दान करना हो सकता है। दूसरों के लिए आशीष साझा करना उतना ही सरल हो सकता है जितना किसी के साथ बातचीत करना या किसी ऐसे दोस्त को भावनात्मक समर्थन देना जो कठिन समय से गुजर रहा हो। बाइबल हमें दूसरों की मदद करने के बारे में याद दिलाती है कि परमेश्वर के लिए अपने प्यार को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि हम पृथ्वी पर इन कार्यों को करें और दूसरों की मदद करें। अपने समुदाय में प्रभु के प्रेम को लाना एक शक्तिशाली कार्य है। यह हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन विश्वास के व्यक्ति के रूप में परमेश्वर आपसे दूसरों की सेवा करने और उनकी रोशनी लाने का आह्वान करते हैं। और जब आप इन सेवाओं को पूरी करते हैं, परमेश्वर आपके आशीष को साझा करने के आपके प्रयासों को पुरस्कृत करेंगे। आप कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं? प्रेरणा पाने के लिए नीचे दिए गए इन शक्तिशाली वचनों को पढ़ें। कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता है। आप दोस्तों और परिवार को जीवन की बड़ी और छोटी बाधाओं में मदद कर सकते हैं और वे आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने का एक तरीका यह है कि आप उन लोगों के प्रति दयालु हों और उनकी देखभाल करें जिनका आप सामना करते हैं। यहां तक कि छोटे इशारों का भी बहुत बड़ा मतलब हो सकता है। यीशु हमें एक असाधारण अविश्वसनीय तरीके से प्यार करता है। यह आपके ऊपर है कि आप उससे जो प्यार प्राप्त करते हैं और उस प्यार और सद्भावना को अपने समुदाय में लाने के तरीके खोजें। यह हमेशा धर्मार्थ होना आसान नहीं है। कभी-कभी आप अपने पैसे, अपना समय या अपनी ऊर्जा अपने पास रख लेंगे। यह वचन एक कोमल स्मरण है जो खुलेपन में रहने के लिए है, तब भी जब यह कठिन हो सकता है। कई मायनों में धर्मार्थ होने का एकमात्र कार्य इसका अपना प्रतिफल है, लेकिन इस वचन के अनुसार कम भाग्यशाली लोगों के प्रति दयालु होना भी एक ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर पुरस्कृत करेंगे। इस छोटे और मीठे पद के लिए बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे प्राप्त आशीष लें और उन्हें दूसरों के साथ साझा करें जिन्हें आप मुठभेड़ करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जिनकी जरूरत है। कभी-कभी दूसरों की मदद करना उतना ही सरल है जितना कि एक ईमानदार और वफादार जीवन जीना। अपने शब्दों और कार्यों के साथ ईश्वर को सम्मानपूर्वक जीने और सम्मान देने से आप किसी को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब आपके पास किसी की मदद करने की क्षमता और अवसर है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा करें। आप दुनिया की सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा सामना किए जाने वाले जीवन में एक सकारात्मक शक्ति हो सकती है। यह विचार करना ठीक है कि आपके और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके समुदाय के लिए सबसे अधिक फायदेमंद क्या होगा। भरोसा रखें कि दूसरों को भी आपके हितों की तलाश है। सभी को मिलकर काम करना होगा। यह आयत एक कड़ा स्मरण है कि ईश्वर हर जगह है। कभी-कभी ऐसे वातावरण में उसकी उपस्थिति को महसूस करना कठिन हो सकता है जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, या जब आप किसी अजनबी से जरूरत में मिलते हैं। अपने दिल को खुला रखें और अपने प्यार को दुनिया के साथ साझा करें। यह सही काम है। जब जीवन आपको अतिरिक्त आशीष देता है, चाहे वह भोजन, वस्त्र, धन या कुछ और हो, तो सही बात यह है कि आप उन आशीष को साझा कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। यीशु को आपका मार्गदर्शन करने दें और आपको दिखाएं कि आप दूसरों के साथ कैसे साझा कर सकते हैं। नेक इरादे केवल इतना आगे बढ़ते हैं। वास्तव में दूसरों की मदद करने के लिए आपको किसी तरह से कार्रवाई करनी होगी। इसी तरह आपको इसे सही मायने में सार्थक बनाने के लिए अपने विश्वास में सक्रिय रहना होगा। यदि आप इसे दूसरों की मदद करने के लिए एक बिंदु बनाते हैं, तो ईश्वर नोटिस करेगा। दूसरों की मदद करना उन सर्वोत्तम तरीकों में से एक है
जिन पर आप अपना विश्वास व्यक्त कर सकते हैं, भले ही वह हमेशा ऐसा ही महसूस न करे। तो शायद आप सचमुच मृतकों को नहीं उठा सकते, लेकिन यह वचन वास्तव में यह कह रही है कि यदि आपने आशीष से भरा जीवन जिया है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उस प्यार को दूसरों तक पहुंचाएं। आप सौभाग्यशाली रहे हैं कि आपके समुदाय के लोगों की ईश्वर से सहायता और संभावना है। अब यह समय वापस देने का है। हमेशा जरूरत में कोई रहेगा। विश्वास के व्यक्ति के रूप में आपको अपने समुदाय में उन लोगों की मदद करने के लिए ईश्वर के प्रति दायित्व है जिन्हें हाथ की आवश्यकता है। यह जानते हुए कि आप किसी की मदद करने में सक्षम हैं, इसका अपना इनाम है। लेकिन इस वचन के रूप में उदार और खुले दिल से होने का अर्थ है कि ईश्वर यह भी देखेगा कि आप पुरस्कृत हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।